इंडिया में 1997 में एक लड़के का जन्म होता है मिडिल क्लास फैमिली में और उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। अब मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उनके पापा जी चाहते थे कि उनका बेटा एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या फिर एक आईएएस ऑफिसर बने और अपने लाइफ में बस सेट हो जाए। उसके पापा के लिए उनके बेटे की खुशी का बस एक ही रास्ता था कि अच्छे से पढ़ाई करना और अपने लाइफ में एक अच्छी सी नौकरी ले लेना। उसके पिता अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता ही है। और वो लड़का अपने पापा को उस मेहनत को देखकर बस पढ़ाई में लग जाता है। सुबह 4 बजे से उठकर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोकर रट्टे मारना, फिर स्कूल जाना, फिर घर आकर फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आकर फिर से पढ़ाई करना। और ये सब करते करते उसका मन पढ़ाई से उबने लगा था। उसका मन नहीं करता था पढ़ाई करने का, पर वो खुद को ये कहकर मोटिवेट करता रहता था कि बस सिर्फ कुछ ही दिन की बात है, इसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी तरह स्कूल पास करके उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। उसने थोड़ा बहुत एंजॉय किया लेकिन मेहनत करना बंद नहीं किया, क्योंकि लाइफ में जॉब जो लेनी थी, लाइफ में सेटल जो होना था, लगा बस थोड़े ही दिन की बात है, कर लेता हूँ मेहनत। लेकिन कॉलेज पास आउट करने के बाद उसको नौकरी फिर भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास डिप्लोमा की डिग्री थी ही नहीं। फिर उसको डिप्लोमा करना पड़ता है। डिप्लोमा पास आउट करने के बाद कुछ ही महीने बाद उसकी जॉब लग जाती है। जॉब करने के कुछ साल बाद पता चला कि बचपन में सिखाई हुई हर बात कि पढ़ाई करने के बाद जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, वो सब एक झूठ था, क्योंकि साला हमारे साथ बचपन से ही स्कैम हो रहा था। लेकिन क्या लगता है कि अभी जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई है वो सच है या फिर झूठ? हमें से बहुत से लोगों की स्टोरी है नहीं ये, लेकिन मैं ये सब तुमको क्यों बता रहा हूँ पता है? हमारे मम्मी पापा के समय में सक्सेस बनने का मतलब था बस एक जॉब जिससे कि वो अपना घर चला सके। हम सालों मेहनत करके पढ़ाई करके उसके बाद डिप्लोमा करके बस यही कोशिश करते रहते हैं कि एक अच्छी सी जॉब लग जाए। लेकिन जॉब लगने के बाद पता चला कि ये साला सब तो एक स्कैम है। एक बहुत अच्छी वीडियो है यूट्यूब में, उसे जाकर जरूर देखना, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि हमें करना क्या है। आपके दिमाग की याददाश्त अगर ठीक होगी तो इंस्टाग्राम के ये फेमस इन्फ्लुएंसर्स आपको याद होंगे ना, डॉली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, रणबीर अलाहाबादिया, दीपेंद्र गोयल, नाम तो सुना ही होगा इनका ना। इन सब ने एक बहुत बड़ी चीज का फायदा उठाया है। पता है क्या? स्केलेबिलिटी करके एक कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब होता है कि किसी बिजनेस या फिर किसी काम को इस तरीके से बढ़ाना जिसमें आप लिमिटेड खर्चों के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है छोटे शहरों में। इन शहरों में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका तो रीच ऐसे ही बढ़ गया। अब सोचो कि अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो अपना कोई छोटा मोटा सामान इन जैसे शहरों में बेचना चाहती है तो वो सबसे पहले किसको कॉन्टैक्ट करेगी? इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को, जिनका फॉलोअर्स भी सबसे ज़्यादा है और जिनकी रीच भी सबसे ज़्यादा है, और इसका प्रमोशन करने के लिए इनको पैसा भी मिलता है। अब हम जैसे लोग जो 9 to 6 जॉब करके जो कमा रहे हैं वो लोग एक ब्रांड में ही कमा लेते हैं। लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिलता है पता है? धीरे धीरे दुनिया बदलती जा रही है। हम जिसे पहले चंदा मामा बोलते थे, उस चंदा मामा के घर अब इंसान पहुंच गया है, उड़ने वाली कार बन गई है। मतलब धीरे धीरे दुनिया के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं। आज किसी भी चीज को सीखने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाता है। आज कहीं भी किसी काम को ढूंढने के लिए किसी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब आपके फोन और आपके लैपटॉप से हो जाता है। बस आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। अब यह लगता तो बहुत सिंपल है कि मैंने बस बोल दिया और हो गया, लेकिन आज के टाइम पर अगर तुमको पैसा कमाना है तो आपको इन 4 बातों पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला, कि दुनिया कितनी ही क्यों न बदल जाए लेकिन आज भी सबके पास बस 24 घंटे ही होते हैं, है ना? तो तुम इस 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हो, किसके साथ करते हो और कब करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 24 घंटे तुम्हारे लिए पैसों की तरह हैं। 2 घंटा वेस्ट किया तो 2000 रुपये गए समझो। दूसरा, कि 15 साल पहले और आज भी लोगों की यही आदत रही है कि ये काम मैं कल कर लूँगा, और कल करते करते दुनिया कब आगे निकल गई लोगों को पता ही नहीं चला। किसी को देखकर ये नहीं लगता है कि यार वो इंसान कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि उसने कर लिया और तुम सोचते रह गए। इसीलिए सोचने वाला इंसान और एक्सक्यूजेस देकर काम को टालने वाला इंसान दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। तीसरा, हम जो लाइफ में करते हैं उसको एक एक्सपेरिमेंट समझकर करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट या तो हमें सिखाती है या हमें सक्सेस देकर ही जाती है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तुमको अपने लाइफ में अमीर बनना है और अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो एक इनकम सोर्स पर डिपेंड होकर वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक इनकम सोर्स बिल्ड होने के बाद दूसरे इनकम सोर्स पर लग जाना चाहिए। अब रही बात जॉब की,
तो जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब करो ही मत या फिर जॉब छोड़ दो या फिर आप पढ़ाई मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास अभी भी समय है। लेकिन अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप अपने जॉब के साथ साथ अपने स्किल को बिल्ड कर सकते हो और अपने लाइफ को एक दूसरा मौका दे सकते हो। क्या लगता है आपको? आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा।